हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का। उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट एग्जिस्ट बाय ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, जो एग्जिस्ट होता है, विद्यमान होता है बाय ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, नॉट बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, ना ही किसी एग्रीमेंट से, किसी पार्टी के एग्रीमेंट से। कोर्ट्स क्रिएट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टू अवॉइड द अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ अ पार्टी। कोर्ट जो है क्रिएट करती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए जो भी अनजस्ट एनरिचमेंट होते हैं किसी भी पार्टी के इन अ डिस्प्यूट यानी कि कोई विवाद जब हो जाता है पेमेंट पर, ओवर पेमेंट फॉर अ गुड और सर्विस। ठीक है, कोर्ट क्रिएट करती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को किसी गुड के रिगार्डिंग, किसी सर्विस के रिगार्डिंग जो विवाद हो जाता है ओवर पेमेंट पर, उससे उसके निपटारे के लिए। ठीक है, in some cases a party who has suffered a loss, कुछ केसेस में जो एक पार्टी है जो सफर्ड करती है लॉस को इन अ बिजनेस रिलेशनशिप में, मे नॉट बी एबल टू रिकवर, नहीं होता है एबल टू रिकवर फॉर द लॉस के लिए विदाउट एविडेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और सम लीगली रिकॉग्नाइज्ड एग्रीमेंट। टू अवॉइड दिस अनजस्ट रिजल्ट, इस अनजस्ट रिजल्ट को अवॉइड करने के लिए कोर्ट क्रिएट करती है एक फिक्टिशियस एग्रीमेंट, यानी कि एक बनावटी एग्रीमेंट वेयर नो लीगली एनफोर्सिबल एग्रीमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। कोई पर्सन एक्स है जो सप्लाई करता है गुड्स को अपने कस्टमर बाई को, जो रिसीव करता है कंज्यूम करता है। बाई बाउंड टू पे है उस गुड के प्राइस को भुगतान करने के लिए, क्योंकि बाई का एक्सेप्टेंस जो है गुड्स का वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक तरीके से इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे। ठीक है, तो इस काइंड का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहलाता है आपका टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस इलस्ट्रेशन में अगर गुड्स डिलीवर्ड हो रहे हैं बाई को बाई के सर्वेंट के द्वारा जो कि एक्स टू जेड मिस्टेकिंगली, तो जेड फॉर वाई, देन उस सिचुएशन में जेड बाउंड होगा पे करने के लिए कंपनसेशन एक्स को उसकी वैल्यू के लिए, क्योंकि गलती हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो सिचुएशन में उसने तो उसके गुड को कंज्यूम कर लिया, तो सिचुएशन में वो बाउंड होगा पे करने के लिए जो भी उसने उसका गुड को कंज्यूम किया है जेड पर्सन। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट। अब इसके डिस्कस करते हैं इसके साइलेंट फीचर। ठीक है, फीचर्स पे आते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। फीचर्स ऑफ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट फीचर है इट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ, ये इम्पोज्ड होता है लॉ के द्वारा। एंड डज नॉट फ्रॉम एनी एग्रीमेंट, और किसी एग्रीमेंट से नहीं अराइज होता है। ठीक है, ये कोर्ट के द्वारा ही अराइज होता है, इम्पोज्ड बाय लॉ। फिर द ड्यूटी ऑफ अ पार्टी, जो ड्यूटी होती है किसी भी पार्टी की, एंड नॉट द प्रॉमिस ऑफ एनीबडी, और कोई प्रॉमिस नहीं है किसी भी का भी, इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ये आधार है इस कॉन्ट्रैक्ट का कि जो ड्यूटी होती है पार्टी की, ये ड्यूटी है पार्टी की, ना ही कोई प्रॉमिस है किसी भी पार्टी का, ये आधार है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, द राइट अंडर इट इज, जो अधिकार होते हैं इसके अंडर वो अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग, एंड नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड, और ना ही विश्व के रिगार्डिंग, विश्व के खिलाफ। ठीक है, अ सूट फॉर इट्स ब्रीच मे बी फाइल्ड इन द सेम वे एज इन केस ऑफ अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अ सूट फॉर इट्स ब्रीच यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट को टूटने में या ख़त्म होने में जो केस लगाते हैं ना, फाइल किया जाता है, उसी तरीके से फाइल किया जाता है इस
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी, ठीक है। जैसे किसी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी जो ब्रीच के टाइम पे जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वही इसी के समय में ऐसे ही फाइल किया जाता है केस अगेंस्ट में, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स में क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के, देखिए अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो रिलेशनशिप होती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की वो डीम्ड की जाती है, एग्जिस्ट आती है 5 डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, जो कि आता है आपके अंडर सेक्शन 68, ठीक है। तो ये क्या है, कोई पर्सन इनकेपेबल है एंटर करने में किसी कॉन्ट्रैक्ट में, और एनीवन हुम ही इज लीगल, जो लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, जो सप्लाई कर रहा है अनदर पर्सन को नेसेसरीज के साथ, तो शूट कर मतलब केस कर सकता है उस कंडीशन में लाइफ की। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए सप्लाई बी आर ल्यूनेटिक, मतलब ए सप्लाई कर रहा है बी को जो ल्यूनेटिक है, ठीक है, विद नेसेसरीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ठीक है। तो ए क्या है, ए उस सिचुएशन में एंटाइटल्ड है रीइंबर्स करने के लिए फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, उसका मतलब वापस करने के लिए बी की प्रॉपर्टी में से, ठीक है। मतलब ये सप्लाई है नेसेसरीज की। फिर दूसरा आता है इसका टाइप राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर द अनदर पर्सन। अनदर पर्सन ये आता है सेक्शन 69 में। ए कोई पर्सन है होल्ड करता है लैंड को, उसी ज़मीन को जो कि बंगाल में है, ऑन अ लीज यानी कि पट्टे पर ली गई है। बी क्या हुआ, ओनर है उस ज़मीन का। ए होल्ड किए हुए है लैंड को जो बंगाल में है, लीज पर पट्टे पर उसने होल्ड की हुई है। ऑन द अदर हैंड बी क्या है, ओनर है उसी ज़मीन का, ठीक। तो द लैंड रिवेन्यू पेबल बाई बी, तो जितना भी लैंड का रिवेन्यू है वो पे किया जा रहा है बी के द्वारा सरकार को, ठीक है। गवर्नमेंट इज इन एरियर्स, गवर्नमेंट अगर कोई बकाया रह गया या कुछ सिचुएशन हुई तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, एडवर्टाइज करती है उस लैंड का बेचने के लिए, रिकवर करने के लिए जितने भी ड्यूज हैं, ठीक है। केस समझ लीजिए, ए कोई पर्सन है जो लैंड को होल्ड किए हुए है बंगाल में, ठीक है, और उसका रियल ओनर है बी। बी सारी लैंड का रिवेन्यू पे करता है गवर्नमेंट को। किसी सर्कमस्टेंसेस में वो कुछ पैसा जो रिवेन्यू का था पे नहीं कर पाया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन में अपने ड्यूज को क्लियर करने के लिए क्या करती है, उसको बोलती है लैंड को कि हम उसको बेचेंगे, सेल करेंगे इसको रिकवर करने के लिए अपने ड्यूज को। तो वो प्रेजेंट करती है सेल ऑफ लैंड को, ठीक है। फिर ए पेश करता है, ए पे भुगतान कर देता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। इस केस में बी बाउंड हो जाता है रीइंबर्स करने के लिए उस अमाउंट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट, ये आ गया आपका सेक्शन 70 के अंडर। कोई ट्रेडमैन है, इसका एग्जांपल देखते हैं, वो अपना माल छोड़ देता है बी के घर पे बाई मिस्टेकली छोड़ दिया, तो बी ट्रीट कर रहा है उसके गुड्स को अपने गुड्स की जैसा और उसको यूज़ कर रहा है। तो बी क्या है, बाउंड टू पे है फॉर द गुड्स, जो उसने यूज़ किया उसके गुड को उसको पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेशियस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये आता है आपका अंडर सेक्शन 71, ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, एक पर्सन है उसको मिलता है कोई सामान जो बिलोंग करता है किसी दूसरे से और उसको रख लेता है, टेक देम इनटू हिज कस्टडी, उसको अपनी कस्टडी में रख लिया। उसे किसी का सामान मिला, उसने उसको अपनी कस्टडी में रख लिया, ठीक है। इसमें क्या है, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बेली, मतलब एक तरीके से उसको पोजेशन मिली है, अभी वो ओनर नहीं है। जैसे हमने बेलमेंट में पढ़ा था ना, बेली को
ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ट्रांसफर हुआ है पोजेशन, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको वो मिला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom money is paid or things delivered by mistake or under coercion, सेक्शन 72। कोercion का मैंने बताया था आपको, जो धमकी के थ्रू किसी को डरा के धमका के कुछ करवाना, प्रेशर में आके वो अग्री हो जाए किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन वो अनएथिकल है, ठीक है, वो उल्लंघन करता है लॉ की सिचुएशंस का, एसेंशियल एलिमेंट्स का, जो कि फर्स्ट एलिमेंट्स ही है उसका, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसका उल्लंघन करता है, ठीक है। तो कोई पर्सन है टू whom मनी हैज़ बीन पेड, जिसमें मनी पेड हो रही है, और एनीथिंग डिलीवर, और डिलीवर हो रहा है बाय मिस्टेक, मिस्टेक के थ्रू, और अंडर कोर्शन मस्ट रिपे और रिटर्न इट, यानी कि कोई पर्सन मनी को पे कर रहा है, पेड कर रहा है, या जिसके बिहाफ पर या कुछ डिलीवर किया उसकी सिचुएशन में बाय मिस्टेकनली या फिर अंडर प्रेशर धमकी में, तो उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा या उसे वापस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई एक पर्सन ए है, वो पे कर रहा है कुछ मनी बी को बाय मिस्टेक, जो कि रियली ड्यू टू सी है, उस सिचुएशन में बी को रिफंड करना पड़ेगा पैसा ए को, क्योंकि हाउएवर सी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी, किस तरीके से सी रिकवर नहीं कर पा रहा है बी से, तो यहाँ पे कोई भी प्रोविटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की बी और सी में, ठीक है, क्लियर। तो लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom मनी इज पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट होप सो ये आपको जो आज के लेक्चर में जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।